चांदनी एक बहुत ही गरीब घर से थी। उसके जन्म के कुछ वक्त बाद ही उसकी माँ का देहांत हो गया, जिनके जाने के बाद चांदनी की परवरिश उसकी नानी करती है। अरे चांदनी बेटी कहाँ है? मैं तो इस लड़की से परेशान हो गई हूँ। पता नहीं स्कूल से आते ही कहाँ गायब हो जाती है। नानी, मुझे ढूंढ रही हो क्या? मैं तो कब से यहाँ बैठी आपका इंतजार कर रही हूँ। आप ही ना जाने मुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रही हैं। अरे आजकल तू बहुत शैतान हो रही है, हर वक्त मुझे परेशान करती रहती है। मैं तो आपको परेशान नहीं करती, आप ही बस मेरी कुछ ज्यादा ही फिक्र करती हैं। अब मैं बच्ची थोड़ी हूँ, मैं तो बड़ी हो गई हूँ। मेरी बेटी की एक आखिरी निशानी तू ही तो है। अब तेरी फिक्र ना करूँ तो किसकी फिक्र करूँ? बिना माँ के बच्चे को कैसे पाला जाता है मैं ही जानती हूँ। तभी कमरे में सो रहे चांदनी के पिता की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। जैसे ही चांदनी और उसकी नानी भागकर कमरे के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि चांदनी के पिता खून की उल्टियां कर रहे थे और बुरी तरह से तड़प रहे थे। जैसे तैसे उसके पिता को अस्पताल लेकर जाया जाता है, लेकिन रास्ते में ही चांदनी के पिता की मौत हो जाती है। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? पहले मेरी बेटी इस दुनिया से चली गई, अब मेरे दामाद भी नहीं रहे। मैं इस नन्ही सी जान की परवरिश कैसे करूंगी? भगवान, अब तुम्हारा ही सहारा है। नानी, क्या पापा भी मुझे छोड़कर चले गए? नहीं नहीं मेरी बच्ची, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। पहले बिन माँ की बेटी और अब बिन पिता की बेटी चांदनी की पूरी जिम्मेदारी उसकी नानी पर ही आ जाती है। जैसे तैसे उसकी नानी चांदनी की परवरिश करती है। देखते ही देखते 12 साल और गुजर जाते हैं। अब चांदनी पूरे 18 वर्ष की हो चुकी थी और आर्थिक रूप से अपनी नानी की मदद करने के लिए एक अच्छी सी कंपनी में काम करने लग जाती है, जहां उसकी दोस्ती अमित नाम के लड़के से हो जाती है। हाय, मेरा नाम अमित है। लगता है तुम इस कंपनी में पहली बार आई हो, क्योंकि पहले तो कभी तुम्हें यहाँ नहीं देखा। जी आपने सही कहा, आज मेरा इस कंपनी में पहला दिन है और मैं यहाँ पर किसी को जानती भी नहीं हूँ। कोई बात नहीं, मैं आपको बाकी का काम समझा देता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो सोच रही थी नई जगह पर पता नहीं कैसे कैसे लोग होंगे, कोई मुझसे बात करेगा या नहीं, लेकिन आपने मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, आप मुझे बस अपना दोस्त समझिए। देखते ही देखते दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। शाम को चांदनी खुश मिजाज के साथ अपने घर आती है और जाते ही अपनी नानी को गले लगाकर कहती है, मेरी प्यारी नानी, कैसी हैं? क्या आपने मुझे मिस किया? हाँ मेरे बच्चे, मैंने तुझे बहुत मिस किया। अच्छा, तो फिर जल्दी से मुझे मेरा पसंदीदा वड़ा पाव खिलाओ, क्योंकि मैंने आपके हाथों से बने वड़ा पाव को बहुत मिस किया है। मुझे पता था तू आते ही वड़ा पाव मांगेगी, इसीलिए मैंने तेरे लिए अभी अभी वड़ा पाव बनाया है। चल जल्दी से बैठ, मैं तेरे लिए लेकर आती हूँ। चांदनी को मुंबई का वड़ा पाव बहुत पसंद था और उसकी नानी के हाथों में तो जैसे जादू था। चांदनी अपनी नानी के हाथों का बना वड़ा पाव खाकर अपने सारे दुख दर्द भूल जाती थी। ऐसे ही कुछ वक्त और गुजरता है और अमित चांदनी से एक दिन कहता है, चांदनी, बहुत वक्त से मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अमित, पसंद तो मैं भी तुम्हें बहुत करती हूँ, लेकिन मेरे परिवार में मेरी नानी के अलावा मेरा कोई भी नहीं है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? एक तरफ तुम मुझे पसंद भी करती हो और दूसरी तरफ तुम ये भी कह रही हो कि तुम्हारा कोई नहीं है। अब मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम बहुत ही अच्छे हो अमित। चांदनी की बात सुनने के बाद अमित चांदनी के साथ उसकी नानी के पास जाता है और उसकी नानी को अपनी पसंद के बारे में बताता है। अमित एक बहुत अच्छे घर का लड़का था और वो हर मामले में बेहतरीन था। ये देखकर उसकी नानी इस शादी के लिए हाँ कर देती है। कुछ वक्त बाद दोनों के घर वाले बैठकर शादी की बात करते हैं और चांदनी और अमित की शादी हो जाती है। शादी के बाद चांदनी अमित के साथ उसके घर यानी कि दिल्ली चली जाती है। अमित, जोरों की भूख लगी है, चलो ना कहीं रुककर वड़ा पाव खाते हैं। ये तुम क्या कह रही हो चांदनी? दिल्ली में और वड़ा पाव? ये तुम्हारा मुंबई नहीं, ये दिल्ली है। दिल्ली में वड़ा पाव नहीं मिलता, यहाँ तो छोले भटूरे, मोमोज ये सब फेमस है। हैं? लो कर लो बात, इतना बड़ा शहर होकर भी यहाँ वड़ा पाव नहीं मिलता? फिर तो हमारा मुंबई ही अच्छा है। चलो आज मैं तुम्हें अपने हाथों से वड़ा पाव बनाकर खिलाती हूँ, तुम भी दिल्ली की सारी पकवान भूल जाओगे। अमित चांदनी को लेकर घर आता है और चांदनी रास्ते से वड़ा पाव बनाने का सारा सामान लेकर आती है।
घर जाते ही चांदनी अपने हाथों से वड़ा पाव बनाती है और अमित और उसकी सास दोनों को मुंबई जैसा वड़ा पाव बनाकर खिलाती है। अरे वाह बहू, ये वड़ा पाव तो सच में बहुत जबरदस्त है। मैंने आज तक ऐसा वड़ा पाव नहीं खाया। सच में चांदनी, मजा आ गया। इसके सामने तो दिल्ली के सारे पकवान ही फीके हैं। तुमने पहले कभी नहीं बताया कि तुम इतना अच्छा वड़ा पाव बनाती हो। सच में बहू, तुम्हारे हाथ में तो जादू है, जादू। मैंने कहा था ना, वड़ा पाव जैसा कुछ हो ही नहीं सकता। अमित और चांदनी की शादी को अब 2 साल हो चुके थे। 2 साल बाद उनके घर एक बेटी ने जन्म लिया, लेकिन बदकिस्मती से बेटी के जन्म के कुछ साल बाद ही अमित की नौकरी छूट गई। लाख कोशिशों के बाद भी उसे कहीं दूसरी जगह नौकरी नहीं मिली। वहीं बेटी की तबीयत भी अक्सर खराब रहने लगी। एक दिन चांदनी को डॉक्टरों से पता चला कि उसकी बेटी को एक गंभीर बीमारी है, जिसके इलाज के लिए उसे लाखों रुपयों की जरूरत थी। हे भगवान! बेटा अमित, अब मुन्नी के इलाज के लिए हम इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? हमारे पास तो अब कुछ बचा भी नहीं है। आप चिंता मत करो माँ, मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम कर लूंगा। आप मुन्नी का और चांदनी का ध्यान रखिए। अमित जी, मैं सोच रही थी कि किसी से उधार लेने से अच्छा है हम अपना खुद का कुछ काम शुरू करके पैसे कमाएं और उससे मुन्नी का इलाज करवाएं। लेकिन चांदनी, हम ऐसा क्या करें जिससे ये हमारी सभी दिक्कतें खत्म हो जाएं? कोई रास्ता है तुम्हारे पास? अमित जी, बस आप और मम्मी जी मेरे इस फैसले में मेरा साथ देना, जो मैं करने वाली हूँ। बहू तो जो भी करेगी हम तुम्हारे साथ हैं, बस मुन्नी का अच्छे से इलाज हो जाए। हाँ चांदनी, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। बताओ क्या करना है? अपने पति और सास का साथ मिलने से चांदनी का साहस और बढ़ जाता है, जिसके बाद वो अगली सुबह ही अपने बचाए हुए कुछ पैसों से वड़ा पाव बनाने का सामान और एक पुरानी रेडी लेकर आती है। ये देखकर उसका पति अमित उससे कहता है, ये सब क्या है चांदनी? अमित जी, ये हमारी छोटी सी चलती फिरती दुकान, जिसमें हम वड़ा पाव बेचेंगे। लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि दिल्ली के लोग वड़ा पाव खरीदेंगे? आप मुझ पर यकीन रखें। देखना, मेरी नानी की सिखाई हुई वड़ा पाव की रेसिपी कभी जाया नहीं जाएगी। अगर तुम्हें यकीन है तो मुझे भी तुम पर यकीन है। चलो काम पर लगते हैं। चांदनी का आत्मविश्वास देखकर उसका पति अमित भी उसकी सहायता के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर उसकी सास कोमल भी अपनी बहू का साथ देने के लिए आगे आती है। तीनों सास बहू और बेटा अपनी छोटी सी दुकान और नए बिजनेस के साथ निकल पड़ते हैं। दिल्ली की सड़कों पर सड़क के किनारे अपनी वड़ा पाव की दुकान लगाते हैं और देखते ही देखते वहाँ कुछ ग्राहक आते हैं, जो चांदनी के हाथों के बने वड़ा पाव का स्वाद चखते हैं और उसकी ढेरों तारीफ करते हैं। अरे वाह वाह बहन जी, ये वड़ा पाव तो बहुत ही टेस्टी है। मैंने आज तक ऐसा वड़ा पाव नहीं खाया। धन्यवाद भैया, बस आप ऐसे ही हमारे वड़ा पाव को मजे से खाइए और हमें दुआएं दीजिए। अरे हम ही क्यों, अब तो हम अपने घर वालों और पड़ोसियों को भी आपके हाथ के इस वड़ा पाव के टेस्ट के बारे में बताएंगे। देखना, हमारी तरह बाकी लोगों को भी ये बहुत पसंद आएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी भैया। देखते ही देखते चांदनी के वड़ा पाव के छोटे से स्टॉल के आसपास कई लोगों की भीड़ उमड़ आती है और उसकी इस भीड़ को देखते हुए आसपास की बड़ी दुकान वाले उससे जलने लगते हैं। उसके यहाँ पुलिस वालों को भेजकर उसे परेशान करवाते हैं। एक दिन वहाँ एमसीडी की गाड़ी आती है और उसके ठेले को उठाकर ले जाती है। भैया, एमसीडी वाले फिर से मेरा ठेला ले गए। वो 5000 रुपए मांग रहे हैं भैया। मैंने तो सिर्फ इज्जत कमाई है, पैसे कहाँ कमाए हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब तो लोगों ने जीना भी हराम कर दिया है। कोई बात नहीं माँ जी, आप फिक्र ना करें, हम गरीबों के साथ ऐसा ही होता है। इस मामले को देखते हुए कुछ मशहूर ब्लॉगर और यूट्यूबर भी उसके पास आते हैं और उसकी वीडियो डालते हैं। देखते ही देखते उसकी वीडियो वायरल हो जाती है। उसके चलते उसके आसपास पहले से ज्यादा लोग आने लगते हैं। अरे बहन जी, मेरे 5 वड़ा पाव पैक कर दो, मैं 1 घंटे से खड़ा हुआ हूँ। एक आदमी को बस 4 वड़ा पाव ही मिलेंगे। अरे मेरी बहन, 4 ही दे दो, लेकिन जल्दी तो दो। तुम्हें यहाँ जल्दी की पड़ी है? मैं 3 दिन से बीमार पड़ी हूँ, फिर भी काम कर रही हूँ। अरे बहन, मैंने वड़ा पाव मांगा है, तुम अपनी स्टोरी क्यों बता रही हो? सभी लोग खामोश हो जाओ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। सिर में दर्द तो होगा ही, इतनी गर्मी में सिर पर तौलिया सी लपेट कर घूम रही है। अब जैसे जैसे वो फेमस होती गई, उसके अंदर घमंड आने लगा और उसके बढ़ते घमंड की वजह से ग्राहक भी उसके पास पहले से कम आने लगे।
जिससे कि वड़ा पाव वाली चांदनी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने दोबारा अपने कारोबार को ईमानदारी से शुरू किया और पहले की तरह सभी को उसका वड़ा पाव फिर से पसंद आने लगा।